हेलो गाइस। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, वो सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और अगर फेसबुक पे है तो फॉलो करिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ ट्रांसलेशन नीचे दिए हुए हैं जिन्हें मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान जानना होगा। तो इसका पहचान होता है ता टी ते, मतलब कि जो वर्ब रहेगा उसके लास्ट में या तो ता होगा, टी होगा या ते होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में एस या ई एस लगाने के कुछ रूल्स हैं सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, तो अब उन्हें समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, रोहित, किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर कुछ और हो, तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन वही प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी या फिर कुछ और हो, तो उसके साथ वर्ब में कुछ भी नहीं लगता, वहाँ वर्ब का बेस फॉर्म ही रहता है, वहाँ पे वर्ब एज इट इज़ लिख दिया जाता है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ मैं हो गया सब्जेक्ट, पढ़ता हूँ हो गया वर्ब, और पुस्तक हो गया ऑब्जेक्ट। नंबरिंग कर लेते हैं जिससे हमें और इजी होगी। तो पहले जैसा कि रूल में है, पहले सब्जेक्ट। हाँ, तो पहले हमें सब्जेक्ट को इंग्लिश में करना होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। अब पढ़ता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, मैं का इंग्लिश होता है आई, और यहाँ आई प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म ही रहेगा। तो पढ़ता हूँ का इंग्लिश होता है रीड, आई रीड। अब एक का और फिर पुस्तक बुक, आई रीड अ बुक। अब ये ट्रांसलेशन जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर रीड्स कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। अब दूसरा, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू द स्कूल। अब पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था इसलिए हमने वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाया, फिर टू, द, और फिर स्कूल, ये भी एकदम सही हो गया। अब तीसरा, तुम भारत में रहते हो, तुम भारत में रहते हो, तो तुम का पहले सब्जेक्ट यू, अब वर्ब रहते हो लिव, यहाँ भी हमारा वर्ब प्लूरल है इसलिए हमने एस या एस नहीं लगाया है। अब में, तो यू लिव इन इंडिया, भारत इन इंडिया, ये भी ट्रांसलेशन एकदम सही हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले हम लोग मतलब कि सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट वी, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुछ आंसर नहीं मिला, तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो वी रीड। अब ये जो लास्ट वाला है, वे लोग बाजार जाते हैं, इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। और एक हिंट है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है मतलब कि वे लोग, ये प्लूरल है इसलिए वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। अब यहाँ वह नाचता है,
तो यहाँ साफ समझ आ रहा है कि ये सब्जेक्ट है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो गया आपका वर्ब। और नाचता है मतलब कि ये वह जो है ये मेल के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे हम ही यूज़ करेंगे। और क्योंकि अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमें वर्ब में एस या ई एस लगाना है। तो नाचता है का होगा डांस, और अब हम इसमें एस लगा देंगे। अब ये भी हो गया सही हमारा। अब दूसरा देखते हैं, वह गाना गाती है। तो यहाँ वह गाती है, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, गाती है हमारा हो गया वर्ब, और गाना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ गाती है से समझ आ रहा है कि ये वह फीमेल के लिए है, इसलिए यहाँ पे हम वह का शी बनाएंगे। अब लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ही यूज़ होता है मेल के लिए, लेकिन हिंदी में वह सिर्फ वह, इसका मीनिंग वह ही होता है। और शी यूज़ होता है फीमेल के लिए, इसका भी हिंदी में मीनिंग वह ही होता है। इसलिए आपको उसके वर्ब से समझना होगा कि वहाँ ही यूज़ होगा या शी। अब इस पे आते हैं, वह गाना गाती है। तो सी गाती है का हो जाएगा सिंग। यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये भी हमारा एकदम सही हो गया। अब रोहित चाय पीता है। रोहित ये हो गया सब्जेक्ट, पीता है हो गया वर्ब, और चाय हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो किसी का भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, रोहित नाम सेम हो जाएगा। रोहित अब पीता है, क्योंकि ये सिंगुलर है, किसी भी व्यक्ति का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, तो पीता है का ड्रिंक, और सिंगुलर है इसलिए एस लग जाएगा। रोहित ड्रिंक्स, अब चाय का टी। अब राधा पढ़ती है। तो मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी व्यक्ति का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। पढ़ती है हो गया हमारा वर्ब, राधा इसका इंग्लिश लिख लेंगे, राधा पढ़ती है, रीड्स। यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए ये जो वर्ब है इसमें हमने एस लगा दिया। अब सीता खेलती है। सीता खेलती है, सीता। अब आप लोगों को बताना है कि इसके आगे क्या होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी समझ आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा।